मिठाई ली कि सब खुश हो जाएंगे। बस उसी वक्त मुझे पलवाशा ने फोन किया कि आप सब लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं और मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, आज से फोन नहीं उठा रहा है। तो मैं क्या करता, बताएं मुझे क्या करता मैं? भागा भागा यहाँ आ गया कि अल्लाह खैर करे, कुछ हो ना जाए। यकीन नहीं आ रहा ना, यकीन नहीं आ रहा। तो ये फोन चेक करो फैज़ाब, इस पे ये घर का नंबर कहाँ से आया? फैज़ाब देखो देखो, ये घर का नंबर है ना। अम्मा मैंने इसको नहीं बुलाया, खुदा की कसम मैंने इसको नहीं बुलाया। आज़र मैंने इसको नहीं बुलाया था, ये खुद आया था। अरे भाई, अकेली औरत किसी नामहरम के लिए मेन गेट क्यों खोलेगी? हाँ बोलो, अगर बुलाया नहीं था तो फिर ये मेन गेट क्यों खोला मेरे लिए? अम्मा इसके पास चाबी थी दरवाजे की, ये दरवाजा खोल के अंदर आ गया था, खुद अंदर आया था, मैंने नहीं बुलाया था। ऐसे मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं बुलाया था। अरे भाई, रात में अब्बू के हार्ट अटैक की कॉल आ गई तो मैं जैसे तैसे रात में ही चले गया था। मेरे पास कोई चाबी थी नहीं ना। बताओ फैज़ाब, बताओ इन सबको। हाँ अम्मा, फसी सही कह रहा है, आज़र ये झूठ बोल रहा है। पलवाशा, बस कर दो यार, बस कर दो। मुझे नीचे से ऊपर लेकर आई, कमरे में बुलाया, मुझे धक्का दिया और ये कुंडी लगा दी। मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, पुराना ताल्लुक याद दिला रही थी। अरे एक मिनट यार, वो तो जैसे तैसे मैं इधर उधर बस अपनी इज्जत बचाता रहा, और शुक्र है कि फिर तुम आ गई फैज़ाब, सब आ गए, मेरी इज्जत बचा ली। बस कर जाओ, चुप हो जाओ। कितना झूठ बोलोगे तुम, कितनी बार झूठ बोलोगे तुम? खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। अम्मा मैं बच्चे की कसम खा के कह सकती हूँ, मैं ये एक लफ्ज झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं। बस कर दो तुम और चुप हो जाओ। खबरदार जो अपनी जबान से मुझे मां कहा तुमने। अरे मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा था, और मेरे बच्चे ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। तुम्हें इज्जत दी, नाम दिया, इस घर में लेकर आया, और आज को जो ये तुम्हारी शोहरत है ना, और जो जितना नाम है, किसकी वजह से? इससे मेरे बच्चे की वजह से। ये सब कुछ इसके दुफैल है, और तुम ये चक्कर चला रही थी तो। और अगर तुमने फसी को नहीं बुलाया तो वो घर में कैसे घुसा? और तुम्हारा फोन कमरे के बजाय बाहर क्यों रखा था, घर के फोन के साथ? वहां फोन करके अपना फोन भूल गई थी ना, और तुम इससे छुपने के लिए अपने बाथरूम में छुप गई, किसी और कमरे में क्यों नहीं बंद हो गई? तुम्हें अपनी पाक दामनी का सबूत देना ही होगा। तुम्हारे किरदार पे मोहर लगने के लिए इस घर का दरवाजा खोलना ही काफी है। आपको खुदा का वास्ता, हमको खुदा का वास्ता, आप भी तो एक औरत है ना, यकीन करने प्लीज, मैंने यकीन करने। आप ये शख्स हम सबको धोखा दे रहा है, ये आपको धोखा दे रहा है, मैंने खुद सुना है, ये सबको धोखा दे रहा है। अब तुम आज़र को धोखा दे रही हो। आज़र मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मेरे अभी और इसी वक्त अपना सारा सामान लो और चली जाओ इस घर से। आज़र एक दफा मेरी बात पूरी सुन ले, मैं सब बताती हूँ आपको। आज़र ये शख्स आप कुछ भी नहीं जानते। मैं कुछ जानना चाहता भी नहीं हूँ। जब मैं वापस घर आऊं तुम मुझे यहाँ नजर मत आना, वरना या तो तुम नहीं या फिर मैं नहीं। दिल को जलाए
जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार न बिछड़े। मांगू मैं रब से दुआ, दिल को दुखा जाते हैं लहजे तुम्हारे, आंखों से रसने लगे सपने हमारे। दिल को दुखा जाते हैं लहजे तुम्हारे, आंखों से रसने लगे सपने हमारे। दिल जहाँ हमारे कब से तुम्हारे इश्क में हो गए फना। करम कर मुझ पे करम रख मेरा भरम दे, खुशियाँ मिटा के सारे गम न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम या अल्लाह रहम कर दे, रहम कर दे मेरे मालिक, रहम कर दे मेरे बच्चे पे रहम कर मेरे मालिक। मेरे बच्चे की तो बसी बसाई गृहस्थी तबाह हो गई, बेशक तू ही करम करने वाला है, तू ही करम करने वाला है। मेरे बच्चे पे करम कर दे, रहम कर दे मेरे मालिक। भाभी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से भाभी सब खैरियत है ना? आसिफ भाई के बगैर आप कैसे आएंगे? ये सवाल आप अपने आसिफ भाई से पूछें, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। शुक्रिया। इसे कहते हैं नहले पे दहला। कैसे पलवशा इतराती थी आजर की मोहब्बत पे, और आजर भी अपनी बीवी की हर बात को अहमियत देता, लेकिन सिर्फ एक लम्हे में दोनों का यकीन पानी की तरह बह गया। मैंने तुम्हें कहा था ना फिजा कि मुझे सिर्फ 1 महीना दो, 1 महीना में तुम्हें खुश कर दूंगा। अब कैसे पलवशा को इस घर से और आसर की जिंदगी से जाने पे मजबूर कर दूंगा मैं, हैं? मान गई मैं तुम्हें, लेकिन मुझे ना कभी शुबा होता था कि तुम्हारे दिल में पलवशा के लिए कोई नरम गोशा है, और जब वो तैयार होकर तुम्हारे सामने आती है तो तुम मेरा और उसका मवाजना ना चाहते हुए भी करते होगे। खुदा को मानो यार, मोहब्बत और नफरत में कभी मुआवजा हो सकता है? नहीं ना। अफीज साहब,
मैं ना तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, कसम से। अब खुद ही देख लो कि तुम्हें नीचा दिखाने वाला इस घर में अब कोई भी नहीं रहा, कोई भी नहीं। बहुत खुश हूं आज। खुश होना भी चाहिए। मेरी जिंदगी से खुशियां छीनने वाले लोग आज अंधेरे में हैं। कैसे अम्मा ने मेरी मासूम सी मोहब्बत पे तहमत लगाई थी और आजम ने भी गवाही दी, और फिर आमिर मर गया। उसने जैसे मेरे लिए सारी मोहब्बत ही खत्म हो गई थी। उस मासूम सी बच्ची पे बद किरदार होने की बात की उन्होंने सब रिश्तेदारों के साथ, और मैं कुछ नहीं कर सकी। मैंने तुम्हारा बदला सूद समेत ले तो लिया। हाँ, अब तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम ये पिछले गमों को सोचकर कभी दुखी नहीं होगी। लेकिन मुझे आसर की नहीं समझ आई। हैरत है मुझे आसर पर कि उसने परमशा की एक बात नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। मैं आजर को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो कोई भी फैसला बहुत शिद्दत से लेना तो वापस नहीं जाता। ठीक है। अच्छा, अब तुम ना भूल जाओ, ये सब कुछ हो गया। मुझे खुश तो होने दो ना। मैं सोच रही हूँ कहीं बाहर चलते हैं। फिज़त, अभी तुम्हारी तबीयत। अरे कुछ खाएंगे नहीं ना, लेकिन बाहर जाते हैं, मुझे बाहर निकलने का दिल कर रहा है। ठीक है, चलो मैं तैयार होके आती हूँ। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं। सब बिछड़े पर यार ना बिछड़े, मांगू मैं रब से दुआ, करम कर मुझ पे करम रख, मेरा भरम दे खुशियां मिटा के सारे गम, न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। अम्मा, जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि आजर भाई होंगे उन सब जगह पे देख लिया, भाई कहीं नहीं है। अमान भी लाइल में। ना जाने कहाँ कहाँ की खाक चल रहा होगा मेरा बच्चा। बेवफाई का ऐसा सितम टूटा है, बिखर के रह गया वो तो। अरे ना कुछ कहा, ना कुछ सुना, ना किसी से जवाब तलब किया। घड़ी की चौथाई में फैसला सुना के चला गया। फोन पे फोन किए जा रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा है, मोबाइल बंद जा रहा है उसका। क्या करूं मैं? भाई को ये सब नहीं करना चाहिए था। पलवशा भाभी बहुत अच्छी और बाकिरदार है। आजर भाई को उनकी बात सुननी चाहिए थी। अरे बहुत लिहाज किया मेरे बेटे ने। अगर वो चाहता ना तो घड़े घड़े पलवशा को तलाक दे देता। जो मंजर यहाँ पर था ना, अरे वो किसी के भी एतमाद को रेजा रेजा करने के लिए काफी था। अम्मा, समी अच्छा शख्स नहीं है, दोस्त के बेस में दुश्मन है। आजर भाई को पलवशा भाभी को अलग करने के लिए सारा ड्रामा उसी ने रचाया, अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर पे इल्जाम लगाने की? चलो निकलो यहाँ से। नौकर हो, नौकर बन के रहो, मालिक बनकर फतवे देने की कोशिश मत करो। जाओ। माँ, मैं जाता हूँ। आजर भाई का पता चलेगा बताऊंगा। हाँ, ठीक। अम्मा, जिंदगी भर का रोना है अब तो, ये बाद में रो लीजिएगा आराम से। ऊपर जाके जरा आजर का कमरा तो चेक करें।
आपकी बहू को ना घर छोड़ने का ना आज़र से रिश्ता टूटने का कोई गम नहीं। ऐसा इल्जाम किसी बाकिरदार औरत पे लगा होता ना तो अपनी जान दे देती वो, लेकिन नहीं, इतनी बेहया है कि सारा जेवर समेटकर अपने साथ ले गई। इससे पता है क्या जाहिर होता है कि उसका मकसद सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद करना था और फसी को बेइज्जत करके इस घर से निकलवाना था। शर्म नहीं आई उसे। कौन है? भाभी मैं जमाल। भाभी आपके लिए खाना लाया हूं। आप फिक्र ना कीजिएगा, आपका ये भाई हमेशा आपके साथ है। कैसे यकीन? आज़र ने क्यों नहीं दिलाया मुझे? भाभी उनका दिमाग गर्म है ना, ऐसे ही जोश में आपको जाने का कह दिया होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। जमाल भाई, मुझे बहन मानते हैं ना आप अपनी, है ना? मेरा एक काम कर दो, आज़र से कहे मेरी कॉल रिसीव कर ले प्लीज। पर एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात कानों से नहीं दिल से सुन ले। कैसे कहूं भाभी, उनका पता ही नहीं चल रहा, फोन बंद है, घर पहुंचे नहीं है। बस दुआ करें कि भाई जहां हो खैरियत से हो, फिर मैं आपकी वकालत करूंगा, लड़ूंगा उनसे, खूब लड़ूंगा। अम्मा, आप रोए जा रही हैं, थोड़ा सा तो कुछ खा लें। मेरे दिल में क़यामत टूट गई और तुम लोगों को खाने की पड़ी है। अम्मी जान, आपको मुझे जितना बुरा भला कहना है कह लें, मारना है मार लें, घर से धक्के देके निकालना है निकाल दे, मैं उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन यूं भूखी मत रहे, चल के खाना खा लें। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा तो किसी से क्या शिकवा कर। मैंने बलबशा को बेटी समझा, लेकिन बेटी ना बन सकी हूँ। तुम तो फिर दामाद हो, तुमसे क्या शिकायत। जब तक मेरा आज़र नहीं आएगा मेरे लिए एक लुक़मा भी हराम है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे चलता पुर्जा तो ये है, पढ़ने के बहाने इश्क लड़ा रही थी, बाप और भाई की इज्जत का जरा ख्याल नहीं। अम्मी जान, खुदा के वास्ते मत रोए, आपके आंसू मेरे दिल पर कर रहे हैं।
अरे कोई जाके मेरे आजर को ढूंढ के ले आए। पलवशा को इतना ढूंढ कर चाहता है वो, कहीं ऐसा ना हो कि खुद ही ढूंढ कर भी कर जाए। अरे मेरा बच्चा। आप क्यों फिक्र कर रही हैं आजर की? इंशाअल्लाह वो वापस आएगा, मैं जानता हूं वो आएगा वापस। आप बस खुद को संभालें। मैं जाता हूं, देखता हूं कि वो कहां है। आप खुद संभालें खुद को। ये जोड़े, ये चेकबुक, जूते भी ले। जेवर कहाँ है वो जो आजर ने दिया था, वो जो उसकी माँ ने चढ़ाया था? इसमें भी क्या है, चंद लाख रुपए ही होंगे ना। बैठे बैठे तो कारून का खजाना खत्म हो जाता है। ये चंद लाख में कितने दिन गुजारोगी? अरे भाई अगर ठोकर ही मार के आई थी तो फ्लाइंग किक मार के आती ना, खाली आती आ गई हो। खुद नहीं आई हूँ अब्बा, आजर ने निकाला है मुझे। तो पूछना था उससे, मुझे क्यों निकाला? बस जैसी वही शक्ल, वही मां वाली शक्ल और मां वाली ही किस्मत, आ गई तो। एक बात सुन लो पल्लू, ये मत समझना किसी फिल्मी बाप की तरह गले लगा लूंगा मैं फौरन, ना ना ना। उस पे मुश्किल वक्त पड़ा है अब्बा, मुझे आपका साथ चाहिए। हाथ चाहिए? हाय हाय, वाह पल्लू वाह। है? सारी जिंदगी तो बाप को फैज ना बख्शा तुम, है? आज बाप भी याद आ गया और घर की शक्ल भी याद आ गई, है? अरे तुम तो उस आजर खां के बारे में एक बात सुनने को तैयार नहीं होती थी। याद है पैसों की हेरा फेरी में कैसे तुमने मुझे घर से निकाला था? याद है कि नहीं? कहां था मैं, कहां था पल्लू कि उसके मरहूम बाप के ट्रक में पैसा मत लगाओ। अरे उसकी बहन को बाहर निकालो, अपना हिस्सा लो, दुकान में हिस्सा डालो, तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता बनो। लेकिन नहीं तुम पर तो शौहर की मोहब्बत और वफा का भूत सवार था, है? पहले तो उसने लड़ाई झगड़े को बुनियाद बनाकर तुम्हारा यहाँ आना बंद किया या नहीं किया ना? और फिर दंगा फसाद करके सिलाई सेंटर भी बंद करा दिया। और तुम मुझे पैसे को तरसा रही। आज देखो, है? वाह वाह वाह, बाई रोड आ गई तुम सड़क पर। नहीं अब्बा नहीं, आजर बुरा नहीं है, सब किया था उस समी का। एक बार मैं मेरी बात सुन लेना आजर, मैं उनको मना लूंगी। आप देखिएगा, आजर को जानती हूँ, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बस गुस्से में उन्होंने मुझे घर से निकाला है, लेकिन अपने दिल और अपनी जिंदगी से नहीं निकाला। वो क्या? नदीम शबनम की आईना नहीं चल रही। गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मुझे ले जाएंगे। देख लेते हैं कि उस बदखसलत की खसलत बदलती है या तुम्हारा यकीन डामाडोल होता है। आए सोना ना चांदी ना कोई महल, बस फारिग। शुक्र है मालिक, तेरा एहसान है, आ गया। हाजिर, कहाँ चला गया था बेटा तू? अम्मा, हाजिर, अम्मा खुदा के लिए मेरा पीछे छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से। अरे ये क्या कर रहा है? दरवाजा तो खोल बेटा, देख दरवाजा मत लॉक कर। हाजिर, हाजिर, अरे दरवाजा क्यों लॉक कर दिया? देख मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तेरा दुख बहुत बड़ा है, तुझे बहुत सदमा हुआ है। खुदा के लिए अरे दरवाजा खोल दे बेटा। हाजिर, अरे हाजिर, या अल्लाह कम वक्त पड़ दे, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हाजिर, हाजिर, अरे हाजिर, 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 अरे या अल्लाह, हाजिर, हाजिर, अरे दरवाजा तो खोल। हाजिर, ये तो मेरे बचपन की तस्वीर है। हाँ, नए नक्श बनने के लिए मैं रेडीमेड पोस्टर नहीं देखना चाहती, आपका बचपन अपने सामने रखना चाहती हूँ।
दरवाजा चाबी, अरे कम्बख्त चाबी। जुदा रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार ना बिछड़े। मांगू मैं रब से दुआ, देख आज़र को उल्टा सीधा नहीं कर देना। आज़र, आज़र, अरे क्या कर रहे, अरे क्या कर रहे तू? छोड़ दे, अरे खुदा के वास्ते छोड़ दे, छोड़ दे। ये क्या करने जा रहा था तू? उनको मार नहीं रहा था मैं, बस ये देखना चाहता था कि जिस्म की तकलीफ ज्यादा होती है या रूह पे लगे घाव की। उम्मी तो कहती थी ना अम्मा कि मर्द रोते नहीं है, लेकिन अब दुखी पहाड़ जितना बड़ा हो सर पर गिरे आखिर तो बोलो क्या करे? जब्त करे या फिर जब्त तोड़ दे, बोलो। माँ सदके जाए, माँ तुझ पे कुर्बान हो जाए। अरे मेरे बच्चे, मेरी जान, खुदा के वास्ते ये सब मत कर। अरे हौसले से काम ले, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आखिर उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? उसको टूट कर चाहा तो क्या तोड़ ही देगी मुझे? ऐसे शख्स को उसकी जिंदगी से बाहर निकाला, वो मेरे कमरे में क्यों था? आखिर क्यों था वो? कुछ तो था ना, वो था यहाँ पर। इसकी नौबत ही क्यों आई बोलो? हाँ सर, फंसी का ज्यादा कसूर नहीं है। वो पलवशा है ना, उसे वो है क्या कहते हैं, नफ्सियाती गिरा। मैंने भी देखा, कसम से 2-3 दफा मैंने नोट किया था। वो क्या करती है, हाँ, अपने दिल से बातें बना लेती है, मनगढ़ंत कहानियां करती है वो। मैंने तो बताया नहीं तुझे। अरे अब तो उसने हद ही कर दी, फंसी को अपनी तरफ राग़िब करना चाह रही थी वो। अरे बस कर दो अम्मा, नहीं सुनना मुझे कुछ भी। तुम जाओ बस यहाँ से, मुझे छोड़ दो अकेला। मुझे कुछ नहीं सुनना है और नहीं कुछ बोलना। हाँ सर, हाँ सर, संभाल अपने आप को। अरे मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। तो भी यहाँ भी यही रात का सालन और ये रोटी है। कहती है तो डबल रोटी ले आता हूँ, लेकिन ये रोज रोज नखरे नहीं उठाऊंगा मैं। कैसे बाप है? मेरी जिंदगी गलतफहमी के भंवर में फंसी है, आप मुझे ताने दे रहे हैं। ऐसे ही हैं भाई हम तो शुरू से ही ऐसे हैं, अंदर बाहर से एक। और मेरी तो अपनी जिंदगी भंवर में गुजर गई, और वो तुम्हारे वो आजर नकली खान की तरह नहीं कि अच्छे शौहर का नाटक करके तुम्हारी सलाहियतों और तुम्हारे पैसों से फायदा उठाए। ना ना ना, जो कुछ किया डंके की चोट पे किया। नंबर 1 आदमी है जफर अहमद। आजर, 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 उठो ना, ऑर्डर डिलीवर करने जाना है। बोले तो यार,
कल रात भी तुमने 4 बजे तक लाइट जला के रखी है, काम करती रही हो। जुल्म जोर का तो कोई ख्याल ही नहीं है। पछता रहा हूं मैं तो मोहब्बत करके। हाँ? क्या क्या कहा तुमने? क्या कह रहे हो? मुझसे मोहब्बत करके पछता रहे हो? और नहीं तो क्या, पहले तो मैं सिर्फ आशिक था, अब तो ड्राइवर, हेल्पर, सहेली, दोस्त, शौहर, सब कुछ मैं ही बन गया हूं। ऐसा होता है क्या कहीं? फिर भी कदर नहीं है। चुप करो। तुम उठ रहे हो या नहीं उठ रहे हो? नहीं उठ, कम से कम 1 घंटे तक तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, सोते रहो, सो जाओ आराम से। नहीं उठ रहे ना? हाँ सो रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं उठोगे? नहीं। पक्की बात है? हाजिर, उठ गया बेटा? आज अब नाश्ता कर ले। मैंने भी नहीं किया, दोनों साथ ही करेंगे। और हाँ, तू हट जरा यहाँ से, मैं ठीक से सफाई कर लूं। पता नहीं रात को कहाँ कहाँ किरचियां फैलाई है तूने। कुछ भी मत समेटो अम्मा, रहने दो। ये मेरी जात की किरचियां हैं, इन्हें मैं खुद समेट लूंगा। अब ना तो इस कमरे को सफाई की जरूरत है और ना ही रोशनी की। जिसको अंधेरे से डर लगता था, वही मेरी जिंदगी अंधेर कर गई। आप ही ने कहा था ना, रंगे हाथों नहीं बल्कि साफ हाथों के साथ जो कुछ मिले सब ले आना। ले आया वो। शाबाश शाबाश बेटा, हो तो तेरे जैसा। सेवरात काफी मालियत के लग रहे हैं। 15-20 लाख के तो होंगे, और के 20-25 लाख के होंगे। हाँ तकरीबन होंगी। तुम ये नहीं अब्बा, बल्कि ये छोटी मोटी कुछ और गोल्ड की चीजें थी, वो सब उठा ली मैंने। फालतू पड़ी रहती, खराब हो जाती है। किसी को शक तो नहीं हुआ? कैसा शक अब्बा? जब तक फिजा की आंखों पे ना मेरी मोहब्बत की पट्टी बंधी है ना, तब तक तो नामुमकिन। और वैसे भी उसने ना चीख चीख कर रात भर अम्मी जान को ये साबित कर दिया कि ये पलवशा जो है ना, वही ये सब कुछ समेट कर गई है। ये कागजात है दुकान में। तू तो मुझ पे चला गया, लेकिन ये वली के घर शैतान कैसे पैदा हो गई? महरूमियां इंसान को बदल देती हैं अब्बा, और अपने प्यारे बिना जहर लगने लगते हैं उसे। ये लड़की बड़ी चालाक है। इसने स्टोर चलाने का इंचार्ज तो तुझे बना दिया है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी अपने हाथ रखी है। अब अगर उसे ज्यादा फोर्स करता तो उसे शक नहीं हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से सब कर लूंगा। बस अब जो भी करना है जल्द करो भाई, अब ये किस्सा खत्म होना चाहिए। सही कह रहे हैं अब्बा। मैं भी ना ये रोज रोज अच्छे शौहर बनने की एक्टिंग करते करते थक चुका हूं, लेकिन अभी फिजा का घर का हिस्सा हथियाना है। हाँ? पर उस आजर को ना
टूटते हुए देखना चाहता हूं मैं कि वो अपनी बीवी को तलाक दे, लेकिन बेचारा अभी ना बहुत तकलीफ में है। बात बात पे गिरेबान पकड़ने वाला मुंह ही छुपाएगा ना। तू ये कैसे? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बोलना क्यों है, क्या काम है? लड़ने आया हूं मैं। तुमने पलवाशा भाभी को घर से क्यों निकाला? ओ, तब उसने तुझे अपना हमदर्द बना लिया है? नहीं, वो तो जानती भी नहीं मैं तुम्हारे पास आया हूं। वो तो रात को अम्मा ने मुझे सब बताया जब तुम घर पे नहीं आए थे। जमाल देख, मुझे इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी। तू जा यहां से, जा, बस जोर संभाल जाकर चल। कुंडी लगी है। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन क्यों लगी है? लाख क्यों किया? भाई तुम्हें सिर्फ बताने के लिए कि कभी कभी अंदर मौजूद शख्स लॉक नहीं लगाता, बाहर से आने वाला भी लगा लेता है। अगर उसने सबसे छुप छुपा कर मेन गेट की चाबी अपने पास बना के रखी है तो। भाई मेरे लिए तो दरवाजा अम्मा ने खोला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि समी के लिए दरवाजा पलवशा भाभी ने नहीं खोला होगा। वो अपनी बेखबरी में उसकी साजिश का शिकार हुए।